दोस्तों हम लोग अमरकंटक में सबसे पहले आप पहुँचे हैं माँ नर्मदा के उद्गम कुंड। तो आइए दर्शन करते हैं उद्गम कुंड के कहाँ से निकली हैं माँ नर्मदा। और यहीं माँ नर्मदा का एक बहुत प्राचीन मंदिर भी है, मंदिर भी चलते हैं। हाँ, एक बात ज़रूर आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप आएँ दोपहर में 12 से 4 तक मंदिर बंद रहते हैं, तो समय का ध्यान रखिएगा, या तो 12 के पहले आइएगा या फिर शाम को 4 के बाद। तो आइए चलते हैं नर्मदा जी के उद्गम कुंड को देखते हैं। हाय आरुष। लेके आ रहा। हेलो। हाय। तेरे हाथ को क्या हुआ ब्रो? मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित है अमरकंटक, जहां सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत का मीटिंग पॉइंट है। मेकल पर्वत की सबसे ऊंची श्रृंखला पर स्थित है मां नर्मदा का उद्गम कुंड, जो कि समुद्र तल से 1065 मीटर की ऊंचाई पर है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। कुंड के बाहर प्रसाद की बहुत सारी दुकानें हैं, आप जहां से चाहें वहां से प्रसाद ले सकते हैं। बड़ा विशाल और भव्य द्वार है मां नर्मदा के उद्गम कुंड तक पहुंचने के लिए। जूते स्टैंड पर हमने जूते चप्पल तो उतार दिए हैं, पर इस समय 11 सवा 11 बजे हैं और अच्छा तप रहा है फर्श, पैर जल रहे हैं। नर्मदे हर। आज आप जो दर्शन कर रहे हैं, ये परम पावन तीर्थ नर्मदा जी के जन्मस्थली अमरकंटक में आज आप दर्शन कर रहे हैं। इस प्रांगण के अंदर से जो नर्मदा उद्गम है, यहीं पर भगवान शिव ने 87,000 वर्ष तक घोर तपस्या की। तप के पश्चात भगवती नर्मदा प्रकट हुई, और प्रकट होने के बाद भगवती ने 12,000 वर्ष भगवान शिव की तपस्या करके और 12 प्रकार के वरदानों को प्राप्त करके और इस लोक से गुप्त हो गई। भगवान ने ब्रह्मांड से परे मानसपुर में जो सोमप नाम के पितृगण हैं, उनको नर्मदा जी को सौंप दी। यह है मां नर्मदा का मंदिर। हर हर नर्मदे हर। जय हो मां नर्मदे। नर्मदे 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 नर्मदे, आपके श्री चरण में नमन नर्मदे। कालांतर में 21 कल्प के बाद 21 कल्प नर्मदा जी की उत्पत्ति को हो गए। इसके बाद 14 कल्प के बाद सभी नदियां लगभग पृथ्वी पर आती हैं, अवतार धारण करती हैं, और फिर इसी तरीके से विदा भी हो जाती हैं। समुद्रा सरिता सर्वे कल्पे कल्पे क्षयम गता, सप्त कल्प क्षय क्षीणे नामृता तेन नर्मदा। महर्षि मार्कंडे ने इस नर्मदा नाम की नदी को 7 कल्प तक देखा कि सबका विनाश हो जाने पर केवल नर्मदा का विनाश नहीं होता, इसलिए उन्होंने नाम नर्मदा रखा। ये ज्योति घर सामने देख रहे हैं आप, यहाँ ज्योति जल रही है ज्योति घर में।
यहाँ पर जो तीर्थ है, एक समय की बात है कि राजा हिरण्यतेजा अपने गुरु से जाकर के एक निवेदन किया कि गुरुदेव, उनके गुरु का नाम था हिरण्यरेत ऋषि। उन्होंने निवेदन किया कि प्रभु, इस पूरे धराधाम में कोई पवित्र नदी नहीं है जिससे हम अपने पितरगणों का तालाबों में जो तर्पण इत्यादि करते हैं उससे पितरगण अतृप्त रहते हैं। उनकी तृप्ति का, अक्षय तृप्ति का जो कारणभूत हो या जिस प्रकार से हो सके, ऐसा प्रश्न करके उन्होंने गुरु से निवेदन किया। तो हिरण्यरेत ऋषि ने कहा कि तुम जाकर के मैकल पर्वत पर भगवान शिव की आराधना करो, भगवान प्रकट होंगे और उनके द्वारा ही नर्मदा का अवतरण होगा, जिससे तुम्हारे पितरगणों की तृप्ति होगी। इस प्रकार से जब उन्होंने 18,000 वर्ष तक घोर तपस्या की, भगवान शिव प्रकट हुए और भगवान शिव ने वरदान के रूप में नर्मदा का अवतरण कराया। इसके बारे में ही आरंडी नर्मदा संगम हुआ, जहाँ पर पहला प्रथम संसार में पिंड तीर्थ बना और उस जगह पर जाकर के हिरण्यतेजा राजा ने अपने पितरगणों का उद्धार हेतु तर्पण किया और उन्हें अक्षय तृप्ति की प्राप्ति हुई। इसी तरीके से नर्मदा पिता की संतान होने के कारण पितृपक्ष में या पितरगणों के लिए, पितृ कार्य के लिए श्रेष्ठ मानी जाती है। जो भी व्यक्ति नर्मदा में आते हैं उन्हें पितृकर्म सबसे पहले करना चाहिए, बाद में फिर नर्मदा दर्शन, पूजन इत्यादि, देवगणों का पूजन, यज्ञ, दान इत्यादि करना चाहिए। जो पितर कर्म नहीं करते हैं उन्हें तीर्थ का पुण्य नहीं मिलता। और कहीं भी नर्मदा में जब तक पितृकर्म आप नहीं करेंगे तब तक नर्मदा का महात्म्य भी नहीं मिलने वाला। यह है नर्मदा कुंड, उद्गम स्थल नर्मदा का। और यहाँ एक हाथी आप देख रहे हैं। इस हाथी के नीचे से निकलने की कुछ परंपरा है। कहा जाता है आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आप इस हाथी के नीचे से निकल जाएंगे, और यदि नहीं किए तो आप समझ लें। अरे वाह! हर हर महादेव शंभो, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कुंड परिसर में ही जो विभिन्न मंदिर आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें प्रमुख श्री राम जानकी मंदिर, दुर्गा मंदिर, हनुमान मंदिर, शिव मंदिर, कार्तिकेय मंदिर, शिव परिवार मंदिर, 11 रुद्र मंदिर इत्यादि मंदिर हैं। ये सूर्य नारायण जी का मंदिर है। यह है माँ नर्मदा का उद्गम कुंड। यहीं से माँ नर्मदा का प्रादुर्भाव हुआ है। मेकल पर्वत श्रृंखला पर नर्मदा जी का उद्गम कुंड। इनका नाम आनंदिते है। इस धराधाम में अवतरण हुआ है। भगवान शिव के तप से नर्मदा प्रकट हुई तो लावण्य रूप तो अग्नि का अंश है, और उस तप से नर्मदा प्रकट होने के कारण संसार में उनसे ज़्यादा सुंदर कोई नहीं है। उनके क्रीड़ाओं को, उनकी लीलाओं को देख करके और उनके रूप रंगों को देख करके सभी देवगण मोहित हुए और भगवान शिव को अपार हर्ष और अपार आनंद का अनुभूति हुई। इसलिए उन्होंने नर्मदा नाम विख्यात होने के लिए वरदान दिया। ओम रुद्रदेहाय विद्महे मेकल कन्यकाय। माँ नर्मदा की मूर्ति के नीचे ही उद्गम कुंड है माँ नर्मदा का। यहीं से माँ नर्मदा का प्रादुर्भाव हुआ है। नर्मदायै नमो प्रातः, नर्मदायै नमो नमस्ते, त्राहि मां भवसागरात्। सबिन्दु सिन्धु शुष्कलतरङ्ग भङ्ग रञ्जितं द्विषत्सु पाप जात जात कारिवारि संयुतं कृतान्त दूत काल भूत भीतिहारि वर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। हर हर नर्मदे हर।
दोस्तों, पंडित गिरिमोहन गुरु द्वारा रचित श्री नर्मदा चालीसा और संक्षिप्त श्री नर्मदा पुराणम मैंने अमरकंटक पहुंचकर मां नर्मदा को समर्पित की और नर्मदा चालीसा का वितरण भी किया नर्मदा भक्तों को। वर्षों से लाखों भक्तों ने मां नर्मदा चालीसा का पाठ कर नर्मदा जी की कृपा प्राप्त की है। यदि आप भी श्री नर्मदा चालीसा का पाठ करना चाहते हैं या प्रकाशित कर वितरण कराना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। वेद पाठा भवेत् प्राज्ञ ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। फिर परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परिपीड़ा सम नहीं अधिमाई। तो परहिता पुरोहिता, जिसके पास इतने सारे गुण हो कि लोगों का कल्याण कर सके। अमरकंटक नर्मदा के महात्म से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अमरकंटक नर्मदा की जननी है। यह जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। इसकी महिमा बहुत ज़्यादा है। भगवान शिव ने पहले पर्वतों को स्थिर किया। मैकल पर्वत उड़ता था, विंध्याचल, सतपुड़ा ये सब बूढ़े हो चले थे और नर्मदा के वेग को धारण करने के लिए किसी पर्वत की आवश्यकता थी। उसमें मैकल राज उस समय युवा थे। भगवान शिव ने वरदान दिया कि तुम नर्मदा के वेग को सहन कर सकते हो, इसलिए स्थिर हो जाओ। स्थिर होने के बाद में भगवान ने इसे बहुत प्रकार के वृक्ष, लताओं, तृण, गुल्म, पुष्पों और बहुत सारे जलाशयों, झरनों से सुशोभित किया। इतना सुंदर धाम नर्मदा के अवतरण के लिए भगवान शिव ने बनाया, जिसको मैकल पर्वत कहते हैं। मे कलाम, भगवान ने कहा कि मेरी कला है यह पर्वत जो है। कालिदास के मेघदूतम में कलमसमलौ जर्जर जटाजूटई समालंकृतई सा मेकलाम भवत मेकल कन्यका, इसलिए नर्मदा का नाम मेकल कन्यका है, क्योंकि भगवान शिव के कला से उत्पन्न है। भगवान शिव जैसे 19 कला युक्त हैं, ऐसे ही अमरकंटक पर्वत भी 19 कला युक्त है, इसलिए इसको शिव जी की कन्या के रूप में मैकल कन्यका कहते हैं। अमरकंटक की महिमा चंद्र सूर्य परागेशु यो गच्छेत अमरकंटकम अश्वमेध सहस्त्राणि वाजपेय शतानि च। जिस समय सूर्य और चंद्रमा का ग्रहण होता है उस समय नर्मदा में आकर के डुबकी लगा करके दान करने से 100 अश्वमेध और सहस्त्रों वाजपेय यज्ञ का फल पुण्य मिलता है और वह स्वर्ग जाने के लिए काफ़ी है। नर्मदा जी सद्य स्वर्ग की प्राप्ति कराती हैं, मरणोपरांत वह मोक्ष को देती हैं। इसी प्रकार से अमरकंटक में 5 सर हैं जहाँ नर्मदा जी का पुण्य प्रकट होता है। मारकंडे, बटे कृष्णाम, रोहिण्याम च महोदधि, कोटि तीर्थ कृते स्नानम पुनर्जन्मन विद्यते। ये 5 सरोवर नर्मदा जी की कृपा से 5 तीर्थों के रूप में यहाँ अवस्थित हैं। मारकंडे जो स्थान है, मारकंडे आश्रम, वहाँ पर बटे कृष्ण आश्रम, जहाँ भगवान शिव भगवान कृष्ण बट के रूप में प्रकट हुए थे, वो बटे कृष्ण आश्रम है। इसके बाद यहाँ नर्मदा जी को जो द्वापर में प्राकट्य जो उद्गम स्थान है उसको रोहिणी कुंड कहते हैं। इसमें महोदधि कुंड है जहाँ से नर्मदा का वर्तमान में प्राकट्य है। महोदधि कुंड और कोटि तीर्थ जहाँ पे गायत्री सावित्री नर्मदा का संगम होता है, वहाँ पर जाकर के स्नान करने से पुनर्जन्म नहीं होता। ऐसा अमरकंटक का महात्मा है। हम लोग यहाँ 49 पीढ़ी से हैं। ये शक्ति पीठ है और हम शाक्त संप्रदाय के लोग हैं। यहाँ पर तंत्र पीठ है और सती का 29वां पीठ यहाँ पर बना, जहाँ पर भगवती सती का 29वां भाग यानी दक्षिण नितंब भाग गिरा। नर्मदा जी का एक नाम सोण है, इसलिए इसको सोण पीठ कहते हैं। यहाँ पर भैरव जो है भद्रसेन भैरव है। यहाँ का जो बीजाक्षर है वो ढम है। और इसके बाद ये मैकल पर्वत की श्रेणी है। 2 उपपीठ हैं, ज्योतिष्मती पीठ और ओमकारी पीठ। इस तरीके से नर्मदा का दर्शन है। यहाँ पर भगवान शिव 5 तत्व के रूप में पंचलिंगों के रूप में स्थापित हैं, जैसे जालेश्वर, पातालेश्वर, लिंगेश्वर, नर्मदेश्वर और अमरकंठेश्वर। नर्मदे हर। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी की बटन दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नर्मदे हर।